So hello everyone, this is Raghavendra Sahi. Welcome you all in Coatly Traders. As you know, I am the creator of this kind of educational video, but I am not responsible for any kind of losses or profit after market. This is after market analysis. This kind of video made by me only for educational purposes. One more thing, I will not be responsible for any kind of losses and profit. It is not recommendation of any buy or sell. तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने जो है बैंक निफ्टी को ट्रेडिंग के लिए चुना था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने यहाँ से सारी लेवल और जो भी ट्रेंड लाइन है वो मैंने सारी यहाँ से डिलीट कर दी हैं, जिससे कि आपको जो है ये बताने में आसानी हो सके कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस समय आपके माइंड की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और किस समय से आप ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से आपको लेवल डिसाइड करनी है। जब तक लेवल नहीं निकल जाए आपको उसके आगे ट्रेड नहीं लेना है। सपोज करिए कि ये आज मार्केट की फर्स्ट कैंडल है और ये सारी कैंडल आपके सामने जितनी भी बनी हुई है ना, ये नहीं है। अगर आप ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये कैंडल्स आपके सामने नहीं है तो डेफिनेटली मैं अपने बात पर श्योर हूँ कि मैं आपको प्राइस एक्शन सिखा दूंगा, और जिससे कि आपको किसी भी स्ट्रेटजी की या किसी भी इंडिकेटर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस केवल मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को आपको समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि आपसे अच्छे कोई प्रॉफिट नहीं निकाल सकता। एक पर्सन ऐसा होता है जो प्राइस एक्शन समझता है, उससे बेटर यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मार्केट की फर्स्ट कैंडल है। इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। जैसे ही ये कैंडल बनती है 5 मिनट के, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, प्राइस एक्शन के लिए यहाँ से हम ट्रेंड लाइन को लेते हैं और इस तरह से ऐसे मार्क कर देते हैं कि अगर हमारी प्राइस इस प्राइस के ऊपर जाएगी, अगर हमारी प्राइस इस प्राइस के ऊपर जाएगी तो हम लोग अपना सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। प्लस हमारे पास देखिए मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये मैंने लगा रखे हैं। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ना, अगर ये प्राइस ऊपर की ओर जाएगी तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, और ये प्राइस अगर यहीं से नीचे की ओर जाएगी तो इसको बोलेंगे हम सपोर्ट्स। आप देख भी सकते हैं कि जो प्राइस है ये इन्हीं लाइनों पर देखिए बाउंस करके अब जा रहा है या फिर बाउंस या वहाँ से ब्रेकडाउन करके नीचे आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये स्विंग्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे बायर और सेलर यहीं पे इंटरेस्टेड होते हैं, जहाँ से वो ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें ट्रेड में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ये जैसे मान लीजिए यहाँ से बायर इंटरेस्टेड है इसलिए मार्केट की प्राइस ऊपर गई, यहाँ से बायर इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए मार्केट की प्राइस वहाँ से नीचे की ओर आ गई। तो यहाँ से बायर ने मार्केट को पुश करा, बाइंग हुई तो मार्केट इस लेवल तक आई, और इधर से जो है बायर ने यहाँ पे अपनी पोजीशन यानी प्रॉफिट को बुक करा, और उसके बाद जो इधर से सेलर्स ने है प्राइस को नीचे की ओर के लिए पुश करा। तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे जो हैं ये मार्केट के नीचे आने के लिए लगाए गए, इसलिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो ये रीजंस होते हैं, ठीक है। तो आइए आपको लेवल सिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मार्केट का लेवल हमने मार्क किया था, ये मान लीजिए कि ये सारी कैंडल अभी नहीं है, हमने इसे मार्क कर लिया। और तो जब भी क्या होता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये देखिए यहाँ पर ये टाइम फ्रेम होता है, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही काम करते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको लगा के रखना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या करा ना, इस प्राइस को दोबारा से ब्रेक करा। अगर मार्केट की प्राइस इसको ब्रेक कर रही है तो ऊपर हमारे पास लेवल क्या है, ये वाला है रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन मार्केट ने क्या करा, इस प्राइस को भी ब्रेक करा और ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्राइस डे हाई, ये 5 मिनट की कैंडल का डे हाई बन गया, यहाँ से मार्केट जब अपने प्राइस को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से हमें एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस यहाँ रखना है डे लो पर। तो हमने क्या करा, एक सपोज करिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एंट्री ले ली और डे लो पे हमने अपना स्टॉप लॉस रख दिया। अब अगर ये प्राइस ऐसे रिवर्स होकर के ऐसे नीचे चली आती और जब तक इसके नीचे नहीं जाती हम अपना स्टॉप लॉस नहीं हटाते, अगर इसके नीचे चली जाती तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटाते, हमें यहाँ पर लॉस हो जाता। लेकिन फ़िलहाल ऐसा होता नहीं है क्योंकि हम ब्रेकआउट यूज़ करते हैं। तो ब्रेकआउट का मतलब यही है कि जब भी प्राइस वहाँ से पार जाएगी तभी हम सो जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। सपोज़ करिए अगर ये प्राइस यहाँ से ऐसे जा कर के इस ओर आती तो हम इस लेवल का वेट करते, अगर प्राइस एक्शन इसके नीचे जाता तो हम इसमें अपनी एंट्री ले लेते और स्टॉप लॉस यहाँ लगा लेते। तो इस तरह से ट्रेडिंग स्टाइल है प्राइस एक्शन का, मैं ऐसे फॉलो करता हूँ। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन जो है यहाँ से मूव करके ऊपर गया, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर
विग, जिस साइड से विग होता है इसका मतलब ये होता है कि उधर की साइड से मूव आने वाला है, यानी कि रिवर्सल होने वाला है। आप देख सकते हो कैंडल में कोई भी विग नहीं है, इसका मतलब बाइंग बहुत स्ट्रांग है। तो यानी कि इसका मतलब एक प्राइस और ऊपर जाएगी। आप देख सकते हो दूसरी प्राइस फिर से ऊपर गई और यहाँ दोनों और विग है। यहाँ आपको सचेत रहना है। अब यहाँ पे आपको जो है आप ट्रेड में आगे बने भी रह सकते हो और यहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जितने प्राइस आपको इस कैंडल में मिले होंगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ कि वही सेम प्राइस आपको यहाँ तक रिस्क लेने के बाद भी मिले होंगे और आपको 15 मिनट बाद भी सेम प्रॉफिट मिल रहा है और सेम कैंडल में भी यही मिला है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मूवमेंट आता है और जैसे ही मूवमेंट आता है अपने प्राइस को बुक करिए और वहाँ से निकल जाइए। यही ऑप्शन बाइंग की ट्रिक होती है। जो लोग इसे लेकर के होल्ड करते हैं वो ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बना सकते। क्विक डिसीजन, क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो आप ये देख सकते हैं जो प्राइस एक्शन फिर ऊपर गया, दोनों और वीक था, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे सचेत रहना था और आपको यहाँ से जो है एग्जिट कर लेना था, जो कि मैं कहता भी हूँ। इंडिकेशन देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें देखिए विग है, इसमें देखिए विग है, इसमें विग है। जिस ओर से विग आनी शुरू हो जाती हैं उसका मतलब ये होता है कि मार्केट की प्राइस अब वहाँ से दूसरी ओर जाने के लिए तैयार है। सेम ऐसा हुआ भी आप देख सकते हो। इसको हम बोलते हैं ये यहाँ से देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बनाया है। ये शूटिंग स्टार कैंडल जो होता है एक रिवर्सल का साइन होता है और आप देख सकते हैं। अब सपोज करिए कि हमने यहाँ से शूटिंग स्टार कैंडल पर ऐसे मार्क कर लिया, दूसरी प्राइस एक्शन को हमने ऐसे मार्क कर लिया था। अब यहाँ से ये प्राइस एक्शन जैसे ही इसके नीचे जाएगा, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है पी साइड की। पी साइड का मतलब क्या होता है कि हमें अब ये लग रहा है कि मार्केट का प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा। हमने पी साइड को एंट्री ले ली और मार्केट का प्राइस देखिए नीचे आया है। सपोज करिए हमने यहाँ से एंट्री ले ली, हमारा स्टॉप लॉस इस जगह रहेगा। अब स्टॉप लॉस हमारा ऊपर डे हाई पे लगा हुआ है, बाकी की आप मान के चलिए कि और कैंडल आपके सामने नहीं है, केवल ये दो कैंडल्स अभी आपके सामने बनी हुई हैं। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जैसा कि मैं कहता हूँ कि इस कैंडल में देखिए नीचे विग नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा। मेरी बात का कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे आप देख सकते हो इस कैंडल में नीचे विग देखिए है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस एक्शन नीचे जाएगा और इस लेवल के बाद में आप जो है ना, आपने क्या कर रखी है, यहाँ पे एंट्री ले रखी है पी साइड की, क्योंकि आपने डे हाई को इस तरह से मार्क कर रखा है। यहाँ पर ये डे हाई है और जो ये नीचे वाली कैंडल है इसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे, इसके ब्रेकडाउन पे आपको यहाँ एंट्री लेनी थी। तो आपकी एंट्री क्या बनी, आपकी एंट्री बनी यहाँ और स्टॉप लॉस रहा आपका वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसने आपके स्टॉप लॉस को टच ही नहीं करा और प्राइस एक्शन देखिए नीचे आ गई। अब बात ये आती है कि हमें डर नहीं लगना चाहिए और कब तक नहीं लगेगा, अगर प्राइस एक्शन का मूव देखिए इस तरह का हो। ये फर्स्ट कैंडल बनी, आपने एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद देखिए यहाँ पर जो है विग नहीं है, इट मीन्स मार्केट की प्राइस नीचे जाएगी। दूसरा आप प्राइस एक्शन देखिए, यहाँ पे जो है ये मार्केट ने क्या करा होगा, ये जो विग का मतलब है कि मार्केट की प्राइस यहाँ ओपन हुई होगी कैंडल और ओपन होने के बाद जब ये ऊपर गई होगी तो ये ग्रीन रही होगी, यानी कि आपके प्रॉफिट यहाँ पर कम हुए होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस आपका यहाँ रखा हुआ है तो इसने आपको स्टॉप लॉस को टच नहीं किया। वहाँ से मार्केट की प्राइस फिर से नीचे आई। जब नीचे आई तो आप देख सकते हो कि मार्केट में जो है ये कैंडल बनी है इसकी बॉडी ज़्यादा है लेकिन विग छोटा है और यहाँ पे भी विग देखिए बनी है, यानी कि मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। बायर यहाँ पे अवेलेबल है, उन्होंने बाइंग की और देखिए जैसे कि मैं बता भी रहा हूँ कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल से प्राइस ऊपर बाउंस करती है। तो यहाँ से बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद में देखिए इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हुई है और विग छोटी है। इसका मतलब ये हमारे पास एक इंडिकेशन और है कि मार्केट की प्राइस अगेन नीचे जा सकती है और आप देख रहे हैं कि फिर से कैंडल बनी हुई है। अब यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई होगी लाइव मार्केट में, उसके बाद ये प्राइस एक्शन ऊपर, इसने इतना ग्रीन कैंडल बनाया होगा और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में ये देखिए यहाँ से ये रेड कैंडल बना के नीचे आ गया, दोबारा फिर से विग है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कैंडल में डिसीजन कैसे लेना है। जैसे कि आप ये मान लो ना कि ये 5-5 मिनट की कैंडल है, तो 5-5 मिनट की कैंडल में जो डिसीजन फाइनल लिया जाता है ना, जब 5वां मिनट कंप्लीट होने वाला रहता है ना तब लेते हैं। अक्सर क्या होता है लोग जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है ना यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं कि ग्रीन कैंडल बन गई और 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 4.5 मिनट तक इधर को ग्रीन दिखाता है और 5वें मिनट में प्राइस नीचे चली जाती है, यहाँ लॉस हो जाते हैं। क्यों? तो इस तरह से आपको 5वें मिनट में यानी कि लास्ट के 20-30 सेकंड में ही आपको फाइनल डिसीजन लेना होता है कि मुझे इस मूव में बने रहना है, इस मूव को छोड़ देना है या क्या करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट।
तो आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन फिर से नीचे आएगा, लेकिन दोनों और वीक है। दोनों और वीक का मतलब है कि आपको सचेत रहना है। अब मैं आपको प्राइस एक्शन समझाता हूँ। आप ये देखिए, ये सुबह की कैंडल है, यहाँ से बाइंग हुई है, प्राइस ऊपर गई है, तो इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हैं, इसीलिए यहाँ से वीक बनी है। इन्होंने अपने लॉस को बचाने के लिए एक बार फिर से ट्राई किया होगा। बाइंग यहाँ से हुई सपोर्ट लेवल से, लेकिन उतनी अच्छी बाइंग नहीं हुई, बॉडी ज़्यादा है सेलर्स की। नेक्स्ट कैंडल में आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ होगा, इतना इसने ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद जो है ग्रीन के बाद ये फिर से रेड कैंडल बना करके नीचे आ गई। अब देखिए यहाँ पर जो है विग नहीं है, और तीनों में ही इतनी लंबी विग नहीं है, प्राइस एक्शन नीचे आ गई। यानी कि ये बहुत ही अच्छा मूव आपको मिला हुआ है। मार्केट ने आपको सी साइड भी सवेरे एक अच्छा मूव दिया, और पी साइड भी एक बहुत ही अच्छा मूव दिया है बैंक निफ्टी ने। उसके बाद अब डिसीजन ये होना चाहिए यहाँ पे कि हमें एग्जिट कैसे करना है। एग्जिट करने के लिए देखिए, अगर इतने पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं तो आप ये तो जान के समझ ही गए होंगे कि सपोर्ट से बाइंग जरूर होती है। और जैसा कि आप जानते हो कि ये डे यहाँ से ओपन हुआ था, तो यहाँ पे बायर्स हैं। तो जब भी प्राइस, जैसे ये मान लो यहाँ पे सेलर्स हैं, तो इस जगह से प्राइस क्या होगी, वापस आएगी, और ये इस जगह से क्या है, बायर्स हैं, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। ऐसा होना तय होता है, प्राइस एक बार यहाँ से जंप करती ही है। आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन वहाँ से नीचे आया है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बायर की अवेलेबिलिटी रहती है। बायर ने क्या करा, देखिए यहाँ से फिर से जो कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, तो यानी कि यहाँ पर ये रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई होगी। ओपन होने के बाद में ये प्राइस एक्शन यहाँ से नीचे गया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। देखो जी आप, ये आज का डे ओपन है और ये प्राइस एक्शन है, यानी यहाँ पर ये लेवल है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर देगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्राइस एक्शन और नीचे जाएगी। लेकिन देखिए, ना इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ना इस कैंडल ने दी है क्लोजिंग इस प्राइस एक्शन के नीचे। तो हुआ भी क्या है, प्राइस एक्शन ऊपर चली गई। तो इसको हमें क्या करना है, ऐसे मार्क करके रख लेना है। और अगर इसके नीचे अगर कैंडल मूव भी करती है ना, तो फर्स्ट ब्रेकआउट में या फिर ब्रेकडाउन में ना आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। अगर जिन लोगों ने यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ से प्राइस एक्शन नीचे गया होगा, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी, उन लोगों ने पीक साइड के लिए एंट्री ली, क्योंकि कैंडल यहाँ पे क्लोज तो किया नहीं है, कैंडल ने क्लोज नहीं किया। यहाँ पे सेम वही सिस्टम हुआ होगा कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई होगी, 4.5 मिनट तक वो कैंडल ने नीचे को मूव दिखाया होगा, लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी, और जैसे ही 5वां मिनट हुआ कैंडल सेट से ऊपर, और इन सबके जो है प्राइस लेकर के मार्केट ऊपर चला जाता है। तो सेम यही चीज़ है, आपको जो डिसीजन लेना है ना, कैंडल के जो 5वां मिनट शुरू होता है ना, वहाँ से आपको डिसीजन लेना होता है। तो आप देख सकते हैं कैंडल की प्राइस फिर से ऊपर चली गई। जब ऊपर चली गई तो इसने डे लो को ब्रेक नहीं करा, यानी कि पी साइड का ट्रेड, यानी कि मार्केट जो है आपको पी साइड का ट्रेड जो है नहीं दे रही है, तो नहीं जाना है। अब आप ये देख सकते हो कि दोबारा से अगर ट्रेड में यहाँ से एंट्री करनी है आपको, तो किस तरीके से करना है। एक दिन में मुश्किल से मुश्किल आप जो है 1 से 2 ट्रेड करो, उसके बाद ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। इससे ज़्यादा आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस ही होने हैं, जो प्रॉफिट आपने बनाया है वो चला जाना है। मार्केट बड़ी सातिर है, मार्केट आपसे प्राइस ले लेगी, वो छोड़ती नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हो, मार्क कर लेना आपको। देखिए आपने क्या करा, फिर से वही चीज़ है, ये जो प्राइस एक्शन उधर से आया है ना, और ये देखो ये लाइन हमने बनाई थी ना प्राइस एक्शन की, तो सेम वही लेवल पर देखो मार्केट ने ये कैंडल वहीं से बनी है, और ये सपोर्ट है, तो प्राइस एक्शन यही है। अब यहाँ से देखो ये विग बनी है, तो विग का मतलब क्या कहता हूँ मैं, कि जैसे ही विग बनेगी वो प्राइस एक्शन वहाँ से रिवर्स कर जाएगी। अब देखो ये यहाँ पे लंबी विग बनी है ना, और ये देखो आप प्राइस यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चली गई, तो विग को आपको ऐसे पहचान लेना है। उसके बाद जो आपने यहाँ पर ये लेवल ये मार्क कर रखा है, अगर आपको सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है तो वो किस तरीके से करना है, उसका तरीका ये है। जैसे ही मार्केट की प्राइस इस लेवल को पार करेगी, स्टॉप लॉस आपका नीचे है, और यहाँ से जैसे ही इसके ऊपर अगर प्राइस चली जाती है, आपको मैं साइकोलॉजी समझाता हूँ हुआ क्या होगा मार्केट में। जैसे मान लो कि ये कैंडल यहाँ से रेड थी, ऊपर चली गई, ग्रीन हो गई, उसके बाद फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ ओपन हुआ होगा, और यहाँ ओपन होने के बाद, जैसे यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट की प्राइस इधर नीचे गई होगी, ये रेड कैंडल बनी होगी, वही 4-5 4.5 मिनट तक। उसके बाद जो 50 सेकंड में या 10 सेकंड में मार्केट प्राइस 60 से ऊपर चली जाती है। तो डिसीजन आपको कब लेना है, जब आपकी जो कैंडल का जो है ना 5वां 4.5 मिनट के बाद जो टाइम बचता है, वहाँ आपको डिसीजन लेना होता है। तो ये मार्केट की प्राइस जैसे ही यहाँ पे इस लेवल को पार करेगी या फिर इस लेवल को पार करेगी, आपको यहाँ पे सी साइड यानी कि ऊपर, यानी कि अब आपका व्यू है कि मार्केट की प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, आपको यहाँ से जो है ट्रेड ले लेना है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ डे लो पे रहेगा,
और टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर इसको भी मार्केट अपने प्राइस को पार करती है तो ये रेजिस्टेंस, अगर इसको भी पार करती है तो ये रेजिस्टेंस, और इसको भी पार करती है तो फिर डे हाई। इस तरह से आपको अपने टारगेट सेट करने होते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने स्टॉप लॉस को टच ही नहीं किया है, यानी कि जिन लोगों ने इधर से भी ट्रेड लिया है और आराम से अपनी पोजीशन को लेकर के बैठे रहे हैं, मार्केट ने उनको इधर से भी अच्छे प्रॉफिट दिए हैं, यानी कि सी साइड भी अच्छे प्रॉफिट दिए हैं। अब जो लोग यहाँ से एंट्री करके ले गए हैं उनको तो इस ट्रेड में अच्छे प्रॉफिट हुए होंगे और धीरे धीरे उनको प्रॉफिट यहाँ से आके प्लस, अगर होल्डिंग भी करी होगी तो यहाँ तक उनको अच्छे प्रॉफिट मिल गए होंगे, यानी कि 2-2:30 बजे के आसपास, 12:30 बजे तक। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ बीच में एंट्री करी होगी उन लोगों को यहाँ पे लॉसेस हुए होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब भी मार्केट की प्राइस मूव नहीं करती है तो यानी कि उस जगह आपको शांत बैठना है और ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेड ना करने वाला एरिया यानी कि साइडवेज या फिर कंसोलिडेशन जोन कौन सा है? कंसोलिडेशन जोन जो है, देखिए आपका बताते हैं कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर जो मार्केट की प्राइस एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन और एक रेड बना रही है, बॉडी बहुत छोटी है, तो इस बीच जो है ऑप्शन बायर के पैसे नहीं बनते हैं, उनको लॉसेज होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है? आपको एक बॉक्स निकालना होता है और जो एक हाई मार्क होता है वहाँ से मार्क कर लेते हैं और एक लो, इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेते हैं कि इस बॉक्स में हमें ट्रेड नहीं करना है। अगर इस बॉक्स के ऊपर या नीचे प्राइस जाएगी तो हम यहाँ ट्रेड करेंगे, अन्यथा हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ का लो मार्क कर लिया, इसका हाई मार्क कर लिया और ये हमने प्राइस एक्शन बना लिया कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेड यहाँ पे लिया होगा ना, उनको तो लॉस होना तय है। लेकिन जो लोग यहाँ से लेकर के आए हैं, अगर वो इन कैंडल के बीच में भी उनकी एंट्री है तो उनको प्रॉफिट होते रहेंगे और वो उनको डर नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, सपोज करो कि इन्होंने एंट्री ली सी साइड, यानी मार्केट की प्राइस नीचे जाएगी, मार्केट प्राइस ऊपर आ गई। अब इन्होंने यहाँ पे सी साइड के लिए ट्रेड लिया कि ऊपर जाएगी, मार्केट की प्राइस नीचे आ गई, तो ऐसे ऊपर नीचे जिगजैग यहाँ होता रहेगा और ऑप्शन बायर के यहाँ पे लॉस होते रहते हैं। आपको ट्रेड कब करना है? आपको ट्रेड तब करना है जब ये वाली लेवल, यानी कि जो ये वाली लेवल है, इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाए, जैसे यहाँ गई है, या फिर ब्रेक डाउन करके इस प्राइस के नीचे जाए, यानी कि नीचे जाए, तभी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, अन्यथा नहीं करना है। अन्यथा आपको क्या करना है? आपको शांति बनाए कर बैठे रहना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने देखिए प्राइस को रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट की प्राइस ऊपर गई है। तो यहाँ से जिन लोगों ने मार्केट की प्राइस, अब देखिए बात वही है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस कैंडल का हाई को मार्क कर लिया, यहाँ से हमने मार्क कर रखा है और प्राइस एक्शन यहाँ से ऊपर गई, कैंडल क्लोज करी, हमने एंट्री ली, तो हमारे पास जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट से प्राइस ऊपर गई और हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है। मार्केट की प्राइस देखिए इसी रेजिस्टेंस से वापस हुई है, तो ये भी आपको एक थर्ड ट्रेड यहाँ से मिला हुआ है। लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट में वो लोग हैं जो लोग इस ट्रेड को यहाँ से लेकर गए हैं, वो प्रॉफिटेबल है। ये रिस्की ट्रेड्स हैं, यहाँ पे आपको शांत बैठना होता है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट लर्निंग बना देते हैं। अब देखिए मार्केट की प्राइस ये हाई लेवल था, उसके बाद फिर से मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन में आ गया। आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट अब कंसोलिडेशन जोन में आ चुका है? आप देख सकते हैं कि ये इसका और हाई और लो मार्क कर लीजिए। उसके बाद देखिए कैंडल की बॉडी छोटी होगी, विक्स ज़्यादा होंगे, एक रेड होगी एक ग्रीन होगी, फिर से कैंडल की बॉडी छोटी होगी, विक्स ज़्यादा होगी, बॉडी कम होगी। इट मीन्स मार्केट आपका कहाँ है? आपका मार्केट फिर से कंसोलिडेशन जोन में है, यानी कि प्राइस को दबाया जा रहा है और जैसे ही प्राइस यहाँ से छूटेगी ना, वो एक स्प्रिंग की तरह भागेगी। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये एक कंसोलिडेशन जोन बन गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट के प्राइस को ना हम जब यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तब हम पोजीशन बनाएंगे, या फिर ब्रेक डाउन करेगा तो ही हम पोजीशन बनाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट की प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट करा और रिटेस्ट करके प्राइस यहाँ पे नीचे आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बना। इन सारी कैंडलों के लो के नीचे इसकी क्लोजिंग हो गई, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? प्राइस नीचे जाएगी और देख सकते, लेकिन रिस्क की ट्रेड है। देखिए विक भी ज़्यादा है, बॉडी भी उतनी अच्छी खासी नहीं है बड़ी, लेकिन फिर भी ट्रेड नीचे आ गई यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि यहाँ से भी एक ट्रेड यहाँ से मिला है। मतलब आपको सिखाना क्या था मुझे कि ये प्राइस जब यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर से एक ट्रेड आपको यहाँ पे अच्छा खासा दिया है मार्केट ने, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक। और देखिए प्राइस जो हमारी कहाँ से बाउंस हुई? सपोर्ट से बाउंस हो गई, फिर से प्राइस बाउंस हो गई। अब आपको क्या करना था? फिर से वही करना था। ये कंसोलिडेशन जोन आपको पहचानने हैं कि यहाँ पर हमारे प्राइस मार्केट की मूव नहीं करती है और प्राइस नहीं बढ़ते हैं। आपको करना क्या है? सिंपली आपको फिर से यहाँ से एक बॉक्स उठाना है
या आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप ऐसे मार्क कर लो कि ये जो प्राइस है यहाँ तक गई है तो यहाँ तक हमें एंट्री नहीं करनी है। उसके बाद जो लोअर लेवल की एक जो सपोर्ट पे जो प्राइस है ना, ये वाला, इसको मार्क कर लो कि यहाँ से ऊपर या फिर यहाँ से नीचे अगर प्राइस जाएगी तो ही हम एंट्री करेंगे और नहीं तो हम एंट्री नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एंट्री इसने की तो है, लेकिन आप देख सकते हो दोनों का जो है ना बेस बराबर है, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। ये प्राइस एक्शन इससे नीचे जाकर के क्लोजिंग करती ना, तब इसमें एंट्री हो सकती थी। तो आप देख सकते हो कि ये भी एक कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे फिर जो है वही चीज़ है, रेड ग्रीन करके कैंडल है। यहाँ पे जो है प्राइस एक्शन ऐसा रहता है तो उसमें आपको अच्छे मूवमेंट नहीं मिलते और आपको जो है प्रॉफिट नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम इसको प्राइस एक्शन मान लेते हैं तो इसके बाद जैसे यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ, उसके बाद एक और मूव हमें यहाँ मिली है। यानी कि मार्केट ने आज टोटल मिला करके ना 4 ट्रेड आपको ये दिए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइस एक्शन पे हम किस तरह से मूव करते हैं, कहाँ एंट्री लेते हैं और कहाँ पे एग्जिट करते हैं। अगर आप डेली इस तरह की एनालिसिस वीडियो देखते रहेंगे तो मैं ये श्योर कहता हूँ कि धीरे धीरे आपका माइंडसेट ये प्राइस एक्शन को पहचानने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा किस जगह हमें ट्रेड लेना है, कहाँ नहीं लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, किस तरह से हमें क्या करना है। बस आपको इसके बाद जो है बस आपको मनी का मैनेजमेंट सीखना है कि मुझे कितने पैसे किस लेवल पे लगाने हैं, प्लस आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है। अगर ये 2 चीज़ कर लेते हो तो ये प्राइस एक्शन जो आप सीख रहे हो, इससे आपको बेहतरीन प्रॉफिट होगा। ये मेरा प्रॉमिस है। हैव अ गुड डे।